हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी बस मैं आ गई हूँ किचन में, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं एक साइड में कढ़ी बनने के लिए रख दूँगी, उसमें भी टाइम बहुत लगता है, और एक साइड खीर बनने के लिए रख दूँगी। खीर ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि आज पूर्णिमा है और मैं कथा करती हूँ पूर्णिमा की, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैं हर पूर्णिमा को कथा करती हूँ, तो पूर्णिमा को खीर ज़रूर बनाती हूँ मैं। और पूरा खाना जैसे हो, खाना मतलब वैसे मैं सब्जी पूड़ी ज़्यादातर बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ तो फिर मैं उसी टाइप से बना लेती हूँ पक्का खाना। लेकिन आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो साथ में खीर ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि पूर्णिमा की कथा में खीर ज़रूर बनाती हूँ। पंजीरी, पंचामृत, ये सारा प्रसाद जो बनता है वो तो बनेगा ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, आज मैं खीर की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं चावल की खीर कैसे बनाती हूँ। कंटिन्यू बने रहिए, और हमारा ब्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू बना रहेगा आपके साथ। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और फिर आप देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू कर रही हूँ, आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मुझे एक पैन लेना है, मतलब भगोना हो कुछ इस टाइप से, मतलब गहरा सा और बड़ा सा। और फिर क्वांटिटी आप जैसे रख रहे हो आपको उसी हिसाब से फिर बड़ा बर्तन भी लेना है, छोटा बड़ा जैसे भी आप कर रहे हो तो ले सकते हो। और अब मैं डाल दूंगी इसमें दूध। तो मैं पूरा 1 लीटर दूध डाल दूंगी। क्वांटिटी मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ, क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है। और ये पूरा 1 लीटर दूध है और फुल क्रीम है ना। तो कोई सा भी आप दूध ले सकते हो जो आपके यहाँ मिलता है। ये फुल क्रीम है तो इसमें फैट ज़्यादा होता है, मतलब ये जो खीर है ना वो इस टाइप से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे कि क्योंकि ये ऑलरेडी जो दूध है वो फुल क्रीम है तो बहुत गाढ़ा है, वैसे भी कुक होगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं पानी मिक्स करूँगी, करीब आधा गिलास। तो ये देखो फुल क्रीम लिखा हुआ है। तो बस अब मैं आधा गिलास इसमें पानी और डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, बस इतना ही डालना है, आधा गिलास के आसपास। अब इसको मैं गरम होने दूंगी। तो ये जब गरम हो जाएगा उसके बाद मुझे इसमें राइस डालने हैं। तो मैंने ये राइस भिगो के रख दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद फिर इसमें डालना है। अब मैं इसको ढक दूंगी। इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ वो मिल नहीं रहा है, तो मैंने इसको बड़े वाले को ही ढक दिया। कोई बात नहीं, ढकना ज़रूरी है जिससे कि दूध जल्दी गर्म हो जाए, अगर आपको जल्दी बनाना है, क्योंकि खीर में वैसे भी ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है। तो अभी मैंने ढक दिया है, और अब मैं वॉश कर लेती हूँ राइस को। और अब एक काम और करना है, राइस को जो है ना वो हाथों से हल्के से ऐसे दबाते हुए ना वो कर देना है। तो ये राइस जो है ना वो 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में इस तरीके से हो जाएंगे, जिससे कि खीर जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है। और राइस जो है ना कोशिश करो छोटा राइस हो, बहुत लॉन्ग ग्रेन राइस ना हो। लॉन्ग ग्रेन राइस की इतनी अच्छी खीर नहीं बनती। अगर है तो फिर आप उसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस सकते हो। तो बस इस तरीके से मैंने कर लिया हाथों से, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग इसमें घी डालते हैं, बट मुझे घी का खीर में घी का फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, तो इसलिए मैं घी ऐड नहीं करती हूँ उसमें। अब मैं ऐसा ही डाल दूँगी। और देखो दूध जो है ना वो बॉयल होने पे आ गया है, तो मतलब बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, दूध बॉयल होने को है। इसी टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें राइस जो मैंने रखे हैं। अच्छा, राइस जो है ना वो करीब 1 कटोरी के आसपास राइस था। तो 1 लीटर दूध में 1 कटोरी राइस। और फिर राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका राइस कितना फूलता है। मैंने इसको भिगो दिया था करीब 30 मिनट पहले ही। आप 1 घंटे पहले, 30 मिनट पहले ऐसे भिगो सकते हो, तो खीर जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है। राइस जो भीग जाते हैं ना, फूल जाते हैं, कहने का मतलब ये है, तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैंने ये ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, चमचे के हेल्प से एक बार चला दूँगी अच्छे से, जिससे कि वो पूरा दूध के साथ में जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब मैं बस इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी इसी स्टेज पे। अब ये गैस का फ्लेम जो है ना वो मैंने धीमा कर दिया है, उसको मतलब तेज़ नहीं करना है, बस इसी फ्लेम पे, धीमी फ्लेम पे, और ऐसे ही उसको पकने देना है। इसको पकने में करीब 30 मिनट 40 मिनट ऐसे कुछ समथिंग, ऐसे कुछ टाइम लगता है। 30 मिनट के ऊपर ही लगता है, 30 मिनट से पहले नहीं पकती है ये। 30 मिनट तो पक्का लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स पकने देते हैं, तब तक मैं बना लेती हूँ कढ़ी। ये बनाते हैं पकौड़े वाली कढ़ी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए हमें दही, वो भी खट्टा दही। तो खट्टा दही होगा ना, उससे कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। फिर सबका टेस्ट अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है, हम लोग जो है ना वो खट्टी कढ़ी पसंद करते हैं। वैसे कढ़ी खट्टी होती तभी वो मज़ा आता है खाने में। और तो मैंने ये खट्टा दही ले लिया है, करीब मैंने 3 कटोरी के आसपास ये दही होगा। ये डोंगा काफ़ी बड़ा है, मतलब नीचे से, तो वो इसमें समझ में नहीं आ रहा। करीब 3 कटोरी के आसपास, इतनी सी जो कटोरी होती है ना उसको 3 कटोरी मानो दही है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन। तो बेसन में मैं अंदाज से डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर अंदाज ना आप पड़े ना तो इस तरीके से भी डाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, करीब 1.25 कटोरी मैंने बेसन डाल दिया। और क्वांटिटी जो है ना हर इंसान अपने हिसाब से रखता है। हम 4 लोगों के हिसाब से खाना बनाते हैं, मतलब 4-5 लोगों के हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से ये चीज़ बनाती हूँ। तो आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं 4 का ये देके 4-5 का देके मैं बता रही हूँ। तो मैंने बेसन को जो है ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब तक ये मिक्स करना है तब तक इसमें जो है ना ये गांठ वगैरह ना पड़े बेसन की, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो अभी मैं थोड़ा डालूंगी, फिर बाद में डालूंगी नमक, क्योंकि पानी डलेगा ना थोड़ा सा अंदाज सही से नहीं पड़ पाता है, पानी डलेगा उसके बाद। तो अभी मैंने डाल दिया है करीब 2 छोटी चम्मच नमक। अब मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर। और इसको मिक्स कर लूँगी। हल्दी पाउडर डालने के बाद, हल्दी पाउडर थोड़ा सा आई थिंक और पड़ेगा, भी पानी डालूंगी तो थोड़ा सा लगेगा, तो मैं डाल दूँगी और भी। करीब मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया था। और डाल दूँगी इसमें हींग। तो हींग बहुत अच्छे से डालनी है। तो कुछ मैं इसमें डालूँगी, कुछ तड़के में भी डालूँगी। तो इस तरीके से डालना है। पकौड़ियाँ बनाऊँगी तो उसमें भी डालूँगी। तो हींग बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है पेट के लिए। तो अब मैं रखूँगी इसको, गैस ऑन कर दूँगी। भागवत सुनाने का कार्य मिला। फिर समाज की सेवा का एक दायित्व इसलिए मिला कि जब एक माँ थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें मेथी दाना। वो हमें पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, भरपेट भोजन तक नहीं देता। तो जब समाज में माताओं को जरूरत पड़ी कि उन्हें एक ऐसे बेटे की जरूरत है जो उनका ना हो करके भी उनका होए और उनको, तो सनातन को बदनाम करना। ये हमने धनिया ले ली है, कुछ खड़ी धनिया, इसको कूट लेंगे। आप इस तरीके से एक कढ़ी एक बार बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है पकौड़े वाली कढ़ी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से मेथी दाने, और मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी धनिया जो कूटी हुई, मैंने कूटी है धनिया को, उसको। अब डाल दूंगी तोड़ के रेड चिली, और डाल दूंगी कुछ कड़ी पत्ते, और डाल दूंगी हींग। हींग बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी पानी, जो गाढ़ा दही है। तो ऐसा नहीं डालेंगे फेंके बहुत ज़्यादा, तो इससे वो। अब मैं डाल दूंगी इसको।
बेटा क्या करे, तो बेचारा छोड़ने आ जाता वृद्धाश्रम। एक बार एक बेटा आया मेरे पास, महाराज जी मेरी माँ, मैंने कहा क्यों? बोले मेरी पत्नी और मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा ये दर्द को जाने, सबके दर्द को समझे, जो अपनी माँ के दर्द को ना समझ पाया। एक बार ना एक बच्चे को चोट लगी, मारना जा रही थी, एक माँ थी और 4 नौजवान लड़के। आज हमारे देश में देखो कड़ी बढ़िया सी आपकी सारी पूरी कमाई जमा बनाई, आप कमाई जानते हैं खर्च हो रही है। आजकल बच्चे ऑनलाइन जुआ पर मोबाइल चलाता है और चला के 1-2 घंटे 4 घंटे चलाएगा, फिर रख देगा। फिर पूछो कि भाई क्या देखा कि तुमने मोबाइल में, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि तो खीर हो गई थी बहुत अच्छे से कुक, और कुक हो जानी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बाद में ऐड करना है। तो करीब 95% अच्छे से कुक हो चुकी थी, 5% रह गई थी। तो उसके बाद मैंने ये कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला। तो ये वनीला फ्लेवर का है कस्टर्ड पाउडर, तो खीर में इसी का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसमें दूध मिक्स किया। आप चाहो गुनगुने दूध के साथ, लेकिन मैंने ठंडे दूध के साथ में मिक्स किया था। ठंडे दूध के साथ में क्या होता है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। और ठंडे मतलब नॉर्मल दूध, और गरम दूध के साथ में ये मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब कि नीचे वो बैठ जाता है। तो मैं ये नॉर्मल दूध के साथ में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके और खीर में ऐड कर दिया। अब बस मैंने उसको चला दिया है और छोड़ दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने ये काजू जो है ना भिगो दिए थे करीब 20-25 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने इन काजुओं को जो है ना वो मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। उसके बाद पीसने के बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो बस मिक्स कर दूंगी और इसको चला दूंगी एक बार, जो कि काजू जो है ना वो सब में अच्छे से मिल जाएं। ड्राई फ्रूट जो है ना आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर काजू और बादाम ही डालती हूँ। फिर आप मखाने भी इसमें पीस के डाल सकते हो और भी चीज़ें। तो मैं कस्टर्ड पाउडर वगैरह मिलाती हूँ, तो मखाने की फिर मुझे उतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मखाने का भी उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मैं इधर बादाम मैंने ले लिए हैं और बादाम को मैं इस तरीके से कूट लूँगी। आप चाहो तो काजू के साथ भी मिक्स करके उसको पीस सकते हो दरदरा, लेकिन मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था। और बस साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी केसर। और गैस का फ्लेम जो है ना ऑफ़ नहीं करना है, कंटिन्यू उसको ऑन करके रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिससे कि वो धीमे धीमे पकती रहे। और खीर जो है ना बिल्कुल रबड़ी की तरह लगती है खाने में। एक बार इस तरीके से आप बनाएंगे ना, इतनी बढ़िया लगती है। अगर कस्टर्ड पाउडर ना है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से मिक्स करके, ड्राई फ्रूट्स की थोड़ी सी क्वांटिटी आप ज़्यादा डालो, और या मखाने डाल दो। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं डालना है तो मखाने को पीस के आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और फिर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दी। और अब डाल रही हूँ मैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से जो फ्लेवर आता है खीर में बहुत ही अच्छा आता है। और अगर कंडेंस मिल्क भी नहीं है तो आप, अगर मावा है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मावा से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खीर के अंदर। तो इस तरीके से आप खीर बनाएंगे ना तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी खीर बनती है। वैसे तो मेरा जो ये दूध रहता है ना, तो ये भी बहुत थिक रहता है, इससे खीर वैसे भी अच्छी ही बनती है अगर ये सारी चीज़ें नहीं डालो। लेकिन और अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें हमेशा डालती हूँ, पसंद आती हैं बच्चों को। तो बस इस तरीके से मैंने कंडेंस मिल्क को मिला दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो शुगर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं इलायची डाल दूँगी। तो इलायची को मैं इस तरीके से कूट के डालती हूँ, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर इलायची का पाउडर बना हुआ रखा है तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से कूट लूँगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये इस तरीके से आप खीर बनाएंगे एक बार तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई करना, एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर बताना कि कैसी बनी थी। और उसके बाद बस इलायची मैंने ऐड कर दी है और बस इसको मिक्स करके और फिर गैस का जो है ना फ्लेम ऑफ कर देना है। इसमें कैमरे में ना थोड़ी सी वाइट लग रही है, एकदम से येलोस कलर है। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी खीर बनके हो गई है रेडी। अब ये ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी।
तब और अच्छी लगेगी। बस अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। खीर बन के हो गई है रेडी। और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही कि ये संत जन कहते हैं कि सदा कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, इतना सुंदर। इसलिए सुदामा को भगवान ने इतना दिया कि सुदामा के पिता भी इतना क्या दे पाते। इसलिए कहता हूं, हाथ फैलाना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ फैलाइए। और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरुजी ने कानों में दिया था। अब नारद जी जब उस मंत्र का जाप करने लग गए तो मंत्र जपते 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 और बस खाना वगैरह सारा मैं बना के और आ गई थी मंदिर में, तो पूजा की तैयारी की। उसके बाद पूजा की तो पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। और पूर्णमासी की पूजा मैं कैसे करती हूँ उसकी वीडियो ऑलरेडी है हमारी चैनल पे, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया पूजा का। तो बस पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। उसके बाद फिर भगवान जी का प्रसाद मैं इस तरीके से लगाती हूँ, तो उनको भोग लगाया, हाथों से खिलाया उनको। उसके बाद फिर हवन वगैरह सब कर लिया था। लास्ट में बस भोग प्रसाद रह जाता है, वो सब लगाने के बाद पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे आप लोगों को, और जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और रेसिपी अच्छी लगे या पूजा का कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।